काइनेमेटिक्स चैप्टर हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट किया लास्ट क्लास में सर्कुलर मोशन के साथ, लेकिन हम बीच में कुछ कुछ पॉइंट्स जो थोड़े हमें और जिस लेवल तक पढ़ने थे वो हमने वहाँ तक नहीं डिस्कस किए, एक बेस बन जाए इस रीज़न से। तो एक बार वापस मैं डिफरेंशिएशन जो हमने पढ़ा था शुरू में उसको थोड़ा सा एक बार और उसमें कुछ ऐड करना है, वो समझें आप। एक तो इस तरह के क्वेश्चन जैसे y इक्वल टू हमने ये अगर पावर 7 है तो हमने इसको z मान लेते थे, है ना, और एक चेन रूल करके मैंने समझाया था कि इसको z टू दी पावर 7 लिख लेना है। तो वो ठीक है, बट आप उसको जल्दी से करना सीखो। आप वो सब कुछ z वर्ड की जरूरत नहीं है। बेसिकली हम कर क्या रहे थे, जैसे हम y इक्वल टू ब्रैकेट में कुछ भी पावर n है, मतलब ब्रैकेट में कोई फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, तो dy बाय dx इट इज n ब्रैकेट एज इट इज पावर n माइनस 1 होल मल्टीप्लाइड बाय, एक्चुअली z है एक तरह से, होल मल्टीप्लाइड बाय dz बाय dx, यानी d बाय dx ऑफ ब्रैकेट। तो ये जल्दी से करना है। dy बाय dx इज 7 x क्यूब प्लस x स्क्वायर, ऐसे कैसे रहने दो, 6 मल्टीप्लाइड बाय इसका डिफरेंशिएशन, व्हाट इज दैट, 3x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, तो ये आपने जो भी चेन रूल की बात थी उसको ऐसा डायरेक्ट जल्दी से कर लेना है। जैसे y इक्वल टू साइन 7x, तो dy बाय dx इट इज cos 7x, लेकिन होल मल्टीप्लाइड बाय d बाय dx ऑफ 7x, व्हाट इज दैट, 7। तो आंसर आएगा 7 cos 7x। y इज cos 3x, तो dy बाय dx it is minus sin 3x whole multiplied by d by dx of 3x, what is that, 3। y is e to the power 2x, what is dy by dx, it is e to the power 2x whole multiplied by d by dx of 2x, what is that, 2। y is log 3x to the base e, तो dy by dx 1 upon 3x whole multiplied by d by dx of 3x, what is that, 3। तो जो चेन रूल वाली बात है जो हमने एक प्रॉपर स्टेप से सीखी थी उसको आपने जल्दी से समझ लेना है ताकि आप ऐसा क्विकली कर सकें। और एक बात समझें कि कोई भी फंक्शन, जैसे जनरली हम y फंक्शन ऑफ x है तो हम dy बाय dx उसको लिख रहे हैं, तो कोई ना टेक्निक है इसमें, किसी एक गिवन फंक्शन को किसी एक वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना, ये टेक्निक है। यानी अगर मेरे पास कोई एक रिलेशन है, y टू द पावर m इक्वल टू x टू द पावर n, और मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल जो इसमें है ही नहीं, z, तो ये भी कर सकते हैं। क्या करते हैं इसमें, आपने जो टेक्निक है वो लेफ्ट हैंड साइड भी अप्लाई करनी है, यहां भी अप्लाई करनी है। यहां बनेगा m y टू द पावर m माइनस 1, अब क्योंकि ये y है और ये है रिस्पेक्ट टू z, तो dy बाय dz, ये लिखना साथ में। राइट हैंड साइड n x टू द पावर n माइनस 1 और dx बाय dz लिखना साथ में। अब यहीं से आप समझें कि जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x करते थे तो यहां तो dy बाय dx आता था, बट यहां dx बाय dx हो जाएगा जो कि 1 हो जाएगा। जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब लिखते हो, इसका मतलब क्या है, ये y टू द पावर 1 है, सो व्हेन आई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट हैंड साइड इज 1 y टू द पावर 1 माइनस 1
अब क्योंकि y है और ये x के रिस्पेक्ट टू हो रहा है, तो dy बाय dx, और यहां पर 3x स्क्वायर, और ऐसे ही छोड़ देते हैं उसको, बट एक्चुअली वहां पर dx बाय dx है, और dx डिवाइडेड बाय dx इज 1, तो नहीं लिखा। तो ये ठीक है, मोस्टली हम यही केस करना होता है हमें, लेकिन आप समझे ये कुछ भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर ये इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका आंसर होना था my टू द पावर m-1 dy बाय dx इक्वल टू nx n-1। ऐसे ही अगर इसको डिफरेंशिएट करना होता विद रिस्पेक्ट टू y, तो my टू द पावर m-1, बट साथ में क्या आता, dy अपॉन dy, व्हाट इज दैट, 1, इक्वल टू nx टू द पावर n-1 dx अपॉन dy। ठीक है, तो ये बात और थोड़ी सी अंडरस्टैंड कर रखें। कुछ भी केस हो, आप उसको किसी के भी विद रिस्पेक्ट टू जहां आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा आप डिफरेंशिएट करें। जैसे एक एग्जांपल देखो, हमने v अगर फंक्शन ऑफ x होता था और हमें ढूंढना था एक्सेलरेशन, तो हम क्या करते थे, हम लिखते थे dv बाय dx और फिर a लिखते थे v dv बाय dx। वो भी ठीक है, बट जरूरत नहीं है, आपको एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन होता है dv बाय dt, यानी आपको ये रिलेशन डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dv बाय dt लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड फंक्शन ऑफ x है, तो 3x स्क्वायर तो लिखा, बट साथ में क्या लिखना पड़ जाएगा, dx बाय dt, और dx बाय dt होता है v, तो ये 3x स्क्वायर और ये साथ में आ गया v, एंड व्हाट इज v, v इज x क्यूब। तो एक्सेलरेशन 3x स्क्वायर इंटू x क्यूब, यानी कि 3x टू द पावर 5। ये वही है, ये पार्ट है dv बाय dx और ये पार्ट साथ में क्या आ गया, v। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, v dv बाय dx। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में ये थोड़ी सी बात ऐड ऑन करेंगे, और समटाइम्स हमें क्वेश्चन थोड़ा ऐसा है कि जिसमें जनरल एक मैथ्स की एक आपकी जो इंटेलिजेंस कह सकते हैं, कुछ अरेंजमेंट, सिंपल डिफरेंशिएट नहीं है, उसमें कुछ मैथमेटिकल मतलब रीअरेंजमेंट करते हुए केस करना पड़ता है। देखें एग्जांपल, जैसे एक क्वेश्चन गिवन है हमें कि जो रिलेशन है बिटवीन x एंड t, कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है तो उसका पोजीशन टाइम रिलेशन होगा ना। तो हमें रिलेशन गिवन है t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। क्वेश्चन को एक सिंपल वे में x इक्वल टू t की फॉर्म में ना देके ऐसा दे दिया, और क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ v। अब वैसे xt दिया हो तो xt से vt बनता है, vt से at बनता है, फिर t एलिमिनेट करके a इन टर्म्स ऑफ v आ जाता है। तो वैसा यहां भी करना पड़ेगा, लेकिन ये एक सिंपल रिलेशन नहीं दिया है। ठीक है, तो क्या करना, अब ये एक फंक्शन है, xt रिलेशन है, आपको पोजीशन टाइम से नेक्स्ट क्या बनाना होता है, वेलोसिटी टाइम। वो क्या होता है, dx बाई dt, और क्योंकि ये t इन टर्म्स ऑफ x है तो आप dt बाई dx लिख लो, टेक्निक को कोई मतलब नहीं है। dt बाई dx यानी आप इसको डिफरेंस कर रहे हैं टू x, dt बाई dx, तो ये बनेगा अल्फा तो कांस्टेंट है, अल्फा बीटा गिवन है कांस्टेंट्स, ये बना 2x और बीटा और x का बना 1। नाउ dt बाई dx हमारी कोई क्वांटिटी नहीं है, हमारे लिए v होता है dx बाई dt। तो मैं v अगर लिखने जाऊं तो बन जाएगा
2 अल्फा एक्स प्लस बीटा पावर -1, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा पावर -1। अब यहां से डिफरेंशिएट किया विद टाइम सो दैट हमें एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन मिल जाए dv बाई dt। तो ये क्या बनेगा, -1 n ब्रैकेट पावर n-1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ब्रैकेट, तो -1 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा पावर -2, साथ में क्या करना, इसका d बाई dt यानी इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करना है विद टाइम, और यहां क्या है x, तो 2 अल्फा x का बना 2 अल्फा, लेकिन x होने के चलते साथ पड़ेगा dx बाई dt, और बीटा एक कांस्टेंट, तो ये हो गया 0। अरे समझे, अब 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा पावर -1 तो v था, इसका मतलब कि 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा पावर -2 जो है ये v स्क्वायर है, तो ये एक्सेलरेशन माइनस ये बना v स्क्वायर, और यहां बना 2 अल्फा v, 2 अल्फा v, सो एक्सेलरेशन है -2 अल्फा v टू द पावर 3, -2 अल्फा v टू द पावर 3। और देखें एग्जांपल एक, पोजीशन टाइम रिलेशन गिवन है, x स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर, और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ x। इन टर्म्स ऑफ x भी कह सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ t भी कह सकते हैं, बट यहां इन टर्म्स ऑफ x पूछा है, तो हम तो डिफरेंशिएट करते हुए a बनाएंगे, वो इन टर्म्स ऑफ t बनेगा, लेकिन फिर t और x आपस में एलिमिनेट होकर के इन टर्म्स ऑफ x भी सॉल्व हो जाएगा। वो कैसे करें, अब यहां देखो x स्क्वायर है, एक वे हो सकता है कि मैं इसको अंडर रूट कर दूं, वो भी कर सकते हैं, कोई गलती नहीं है, लेकिन जैसे अभी मैंने सिखाया है कि आप यही पावर रहने दो, आपके लिए एक फंक्शन है और इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो लेफ्ट हैंड साइड इज 2x, साथ में आएगा dx बाई dt इक्वल टू 1 का हुआ 0 और t स्क्वायर बना 2t, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये है dx बाई dt है v, तो x इंटू v इज t। हमें एक्सेलरेशन तक जाना है, तो पोजीशन टाइम एक बार डिफरेंशिएट हुआ, एक बार और डिफरेंशिएट होगा तो एक्सेलरेशन कहीं इक्वेशन में आ जाएगा। तो इस रिलेशन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो लेफ्ट हैंड साइड जो x है वो भी फंक्शन ऑफ टाइम है और जो v है वो भी फंक्शन ऑफ टाइम है, तो ये x और v का हो गया प्रोडक्ट, तो लेफ्ट हैंड साइड में लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट टूल। फर्स्ट फंक्शन x इंटू dv बाई dt प्लस v इंटू dx बाई dt इक्वल टू क्या 1। तो यहां से x, ये dv बाई dt एक्सेलरेशन a प्लस v पहले से है dx बाई dt v स्क्वायर इक्वल टू क्या 1, तो x a इट इज 1 माइनस v स्क्वायर और एक्सेलरेशन है 1 माइनस v स्क्वायर बाय x। ठीक है, अब हमें a चाहिए इन टर्म्स ऑफ x ओनली, तो पहले v हटा दें। व्हाट इज v? v इज t अपॉन x, एक बार v को पुट करो t अपॉन x, तो एक्सेलरेशन इज 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर अपॉन x, एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये बनता है एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 3। और यहां से चेक करें, हमें फाइनली x ही चाहिए, t हटाना है। अब यहां आप देखें, अगर एक्स स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर है
इसका मतलब है ना कि एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर तो 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर को 1 पुट किया तो 1 अपॉन एक्स टू द पावर 3. Acceleration is 1 upon x to the power 3. और देखें एग्जांपल एक, v is given as beta x to the power minus 2n. velocity function of x given है और क्वेश्चन है find acceleration as function of x. तो ये सिंपल केस वैसे तो, बट ये बीटा और एन कांस्टेंट दिया हुआ है, तो इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या बना dv बाय dt लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बीटा तो कांस्टेंट है, ये क्या बना -2n x टू द पावर -2n माइनस 1, बट ये x है और आप टाइम के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय dx बाय dt भी आ जाएगा. तो ये एक्सेलरेशन जो है ये -2 बीटा n, ठीक है, x टू द पावर -2n माइनस 1 और मल्टीप्लाइड बाय v, बट v तो ये है, तो v पुट कर दें, तो -2 बीटा n x टू द पावर -2n माइनस 1 और v है बीटा x टू द पावर -2n, ठीक है ना. तो ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो क्या बनेगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा -2 बीटा स्क्वायर, ये बीटा और बीटा स्क्वायर n x टू द पावर -4n माइनस 1. ये आपके पास एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है. नेक्स्ट देखें एग्जांपल, x दिया है k अपॉन b स्क्वायर, k एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, और 1 माइनस e टू द पावर माइनस bt. और क्वेश्चन है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल. एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, तो ये xt फंक्शन, उसमें एक्सपोनेंशियल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो एक्सेलरेशन के लिए 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो एक बार डिफरेंशिएट करें dx बाई dt, तो v हो जाएगा ये, और ये कांस्टेंट है, तो ये k बाय बी स्क्वायर ऐसे कैसे रखिए, और यहां पर 1 का बना 0 और माइनस e टू द पावर, तो e टू द पावर माइनस bt एज इट इज, बट साथ में इस पावर में जो कि t का फंक्शन है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना, तो माइनस bt का डेरिवेटिव है माइनस b, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही कर रहे थे हम. तो v में ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये b और ये b स्क्वायर, तो b से एक b कैंसिल हो जाएगा, तो v रह जाएगा k अपॉन b e टू द पावर माइनस bt. अब फर्दर डिफरेंशिएशन dv बाई dt एक्सेलरेशन, फिर से k बाय b कांस्टेंट है, और e टू द पावर माइनस bt क्या बनेगा, e टू द पावर माइनस bt मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ bt, व्हाट इज दैट b, और b से b कैंसिल हो जाएगा, तो a आ गया k e टू द पावर माइनस bt. सो एक्सेलरेशन इज k e टू द पावर माइनस bt, ठीक है.
नेक्स्ट देखें एग्जांपल एक। a e to the power minus alpha t plus b e to the power बीटा t, ठीक है, एक एक्स फंक्शन, और ऐसा गिवन है कि ये जो a b अल्फा एंड बीटा दे आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स, और हमसे कोई वेलोसिटी नहीं पूछ रहा है, कोई एक्सेलरेशन नहीं पूछ रहा है, हमें सिर्फ ये बताना है कि इस केस में जो वेलोसिटी है क्या वो कांस्टेंट है, क्या वो चेंजिंग विद टाइम है, और अगर चेंजिंग विद टाइम है तो वेदर इट इज इंक्रीजिंग विद टाइम और डिक्रीजिंग विद टाइम, बस इतना आंसर देना है। तो एक्स टी से वी टी तो बनाना ही पड़ेगा, पहले वी टी बनाएंगे तो हमें एक्सप्लेन होगा वो। तो एक्स टी टी एक्स बाई डी टी इट इज वी, तो ये क्या है, ये ए माइनस एल्फा ई टू द पावर माइनस एल्फा टी प्लस बी बीटा ई टू द पावर बीटा टी। तो v इज माइनस ए एल्फा ई टू द पावर माइनस एल्फा टी प्लस बी बीटा ई टू द पावर बीटा टी, यानी v आपके पास माइनस ए अपॉन ई टू द पावर अल्फा टी, क्योंकि यहां पावर आपके पास, ये पावर आपके पास माइनस में है, और ये क्या है, b बीटा ई टू द पावर बीटा टी। अब ये v का इक्वेशन, मतलब जनरल हमें मैथ्स की थोड़ी जो नॉलेज है उसको अप्लाई करते हुए आंसर करना है। जैसे t ना पावर में है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा t 1 से 2 से 3, तो ये पावर बढ़ेगी तो ये क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है, लेकिन ये क्वांटिटी न्यूमरेटर में है, जो जिसमें पावर है टाइम का, और ये डिनोमिनेटर में है। तो ये न्यूमरेटर यानी ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन ये ओवरऑल वैल्यू टाइम के बढ़ने के साथ कम होगी, और ये है माइनस और ये है प्लस, यानी इन दोनों का डिफरेंस, जो चीज इस v के एक्सप्रेशन में माइनस साइन के साथ है वो कम होती जाएगी, और जो चीज प्लस साइन के साथ है वो बढ़ती जाएगी। तो यहां आपके पास रिजल्ट बनेगा कि वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम है और वेलोसिटी इंक्रीजिंग विद टाइम है, ठीक है। क्योंकि हमें यहां ये बताया था कि ये सब पॉजिटिव है, तो हमें ये पता है कि अगर हम a अल्फा b बीटा सब पुट कर दो तो पॉजिटिव भी है, तो माइनस साइन रहेगा, क्योंकि अगर हम ये नहीं बताए ना कि ये पॉजिटिव कांस्टेंट्स है, तो हो सकता है a की वैल्यू नेगेटिव हो, तो नेगेटिव नेगेटिव ये तो आपस में प्लस हो जाएंगे। तो ये इसलिए यहां बता दिया था कि ये सब है पॉजिटिव कांस्टेंट, जिससे हम श्योर हैं कि ये वैल्यू टाइम के साथ कम होगी और ये नेगेटिव है, ये वैल्यू टाइम के साथ बढ़ेगी और ये पॉजिटिव है। तो इन दोनों का नेट विद टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे इंटीग्रेशन में भी देखें जरा केस, एक क्वेश्चन है जिसमें dv बाय dt यानी एक्सेलरेशन जो गिवन है वो फंक्शन ऑफ वेलोसिटी है, ऐसा गिवन है।
ये माइनस साइन ये शो करता है कि इट इज ए केस ऑफ रिटार्डेशन, यानी वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ कम होती जा रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि इफ वेलोसिटी at t equal to 0 is v naught, then what is the velocity at any t, यानी जो टाइम हमने काउंट करना स्टार्ट किया वो t0 से किसी t टाइम के बाद क्या वेलोसिटी होगी। तो जैसा हमने समझा, ऐसे एग्जांपल किए भी है कि आप v dv के साथ ले आओ, तो ये v टू द पावर 3 है ना, तो यहां लाएंगे तो v टू द पावर -3 हो जाएगा dv, और ये क्या है, ये है -k dt, -k dt इंटीग्रेशन t0 इट इज सम v नॉट, एट एनी t इट इज सम v, तो ये बना v टू द पावर -3 प्लस 1 इज -2 अपॉन -2 v नॉट, और ये है -kt इंटीग्रेट होकर के। तो v एट एनी t लिमिट पुट किया तो एक तो माइनस माइनस कैंसिल कर दो यहां से, अब ये है 1/v² और लिमिट है v नॉट, ये v नॉट एक फिक्स है और ये भी वेरिएबल है, ये एट एनी t, तो ये बना 1/v² माइनस 1/v0² इक्वल टू kt, तो यहां से बनता है 1/v² इक्वल टू 1/v0² प्लस kt, यानी 1/v² इज 1 प्लस v0² kt अपॉन v0², तो ये सॉल्व होके v इक्वल टू v0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस v0² kt, ये आपके पास vt रिलेशन। ठीक है, v एट एनी t, और इंटीग्रेशन में ही हमने इंटीग्रेशन अलजेब्रिक फंक्शन का करके छोड़ दिया था, जबकि आपको एक असाइनमेंट भी मिला है बीच में, असाइनमेंट 11, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉग, एक्सपोनेंशियल, इन सब का भी इंटीग्रेशन है। एक तो जैसे अब काइनेमेटिक्स में हमने समझ लिया कि इंटीग्रेशन में बेसिकली डिफरेंशिएशन का ही रिवर्स है। जैसे आप देखें कि अगर y होता है x टू द पावर 3, तो डिफरेंशिएट करें तो dy/dx इज 3x²। अगले स्टेप में लिख लो dy इक्वल टू 3x² dx। नाउ इंटीग्रेट, dy का बना y और 3x², इट इज 3 तो कांस्टेंट, x टू द पावर 3/3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बना y इक्वल टू x टू द पावर 3। तो y इक्वल टू x टू द पावर 3 फंक्शन था, डिफरेंशिएट किया और फिर इंटीग्रेट किया तो फिर वो फंक्शन आ गया ना। यानी इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स है। अभी थोड़ा ब्रॉडली समझो, अगर मुझे y-x रिलेशन पता होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए तो डिफरेंशिएट करते हैं, और अगर मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x पता है और मुझे फंक्शन चाहिए तो इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स है। तो इस लॉजिक से मतलब ये जो फॉर्मूला भी बना है ना कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx जो है ये x टू द पावर n+1/n+1 है, ये इसी लॉजिक से बना है कि इसको इंटीग्रेट करके उस फंक्शन पे जाना है जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया था। ये टेक्निक वहां से बनी हुई है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सब रिजल्ट्स ऐसे याद करेंगे कि d/dx ऑफ sin x cos x होता है, जिसका मतलब है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx sin x होता है। sin x का डिफरेंशिएशन है cos x का इंटीग्रेशन है sin x। d/dx ऑफ cos x is what? Minus sin x।
तो इंटीग्रेशन ऑफ या तो माइनस साइन एक्स लिखो, और अगर साइन एक्स लिखते हो इंटीग्रेशन हमेशा dx आएगा साथ में, तो ये आएगा माइनस कॉस एक्स। ठीक है। और जैसे अगर ये साइन 3x हो तो cos 3x बट मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स ऑफ 3x। तो जब इंटीग्रेट करने जाओ, अगर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x है तो ये साइन 3x तो लिखा जाएगा एज इट इज, बट डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं ना, यहां उसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारा एम वही फंक्शन बनाना है जो पहले था। किसे डिवाइड करना? डी एक्स ऑफ 3x से, यानी इसका आंसर बनेगा 1/3 साइन 3x इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। ठीक है। ऐसे ही यहां भी बात अप्लाई हो जाएगी कि अगर डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x dx है तो ये माइनस कॉस 4x के साथ साथ डी एक्स ऑफ 4x से डिवाइड होगा, यानी माइनस 1/4 कॉस 4x होगा। ठीक है। और इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ये सब रिजल्ट्स यूज करते हुए आपको असाइनमेंट 11 जो मिला हुआ है उसमें इंटीग्रेशन में ऐसे सब क्वेश्चन थे। और जैसे वहां एक 16th क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx लिमिट 0 to π/2। तो साइन 2x माइनस कॉस 2x, अब 2x तो अपॉन 2 करना, और लिमिट है π/2 0। तो माइनस 1/2 बाहर ले जाओ, इट इज कॉस 2 इंटू π/2 माइनस कॉस 0, नॉट इज कॉस पाई, ये 2 से 2 कैंसिल, और कॉस 0 होता है +1 बट कॉस पाई होता है -1। तो माइनस 1/2 बाहर रखे, व्हाट इज दिस, -1 तो -1 बना -2, तो -1/2 मल्टीप्लाइड बाय -2, तो माइनस कैंसिल हो गया, आंसर इज 1। क्लियर। और जैसा कि इंटीग्रेशन की ये सब डेफिनेशन भी थी कि अगर हमें कोई y इक्वल टू fx ग्राफ दिया हुआ है और उस ग्राफ में विद इन सम लिमिट्स ऑफ x एरिया अंडर द ग्राफ, मतलब एरिया एनक्लोज बिटवीन द ग्राफ एंड द x एक्सिस ढूंढना है, तो आपने इंटीग्रेट कर देना है। तो जैसे उसी असाइनमेंट में 17th क्वेश्चन है कि एक कर्व है y इक्वल टू कॉस x और इसमें बिटवीन x एक्सिस एंड 0 एंड पाई एरिया ढूंढना, यानी इंटीग्रेशन ऑफ y dx 0 to पाई, ये एरिया हो गया। बट व्हाट इज y इज cos x, सो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx लिमिट 0 to पाई, तो ये हो गया माइनस साइन x इट इज 0 to पाई, सो माइनस कॉमन ले लिया, साइन पाई माइनस साइन 0। अब साइन 0 भी 0 होता है और साइन पाई भी 0 होता है, तो आंसर आ गया 0। आंसर आ गया 0। अब समझे 0 क्यों आ रहा है। एक्चुअली कॉस कर्व ये होता है, कॉस कर्व ये होता है लाइक दिस। ठीक है। ये 0, ये π/2 और यहां पाई, तो 0 to π/2 जैसा है वैसा ही π/2 to पाई है। तो ये एरिया क्या है, पॉजिटिव, ये एरिया क्या है, नेगेटिव। तो ये दोनों जब इक्वल थे और ऐड हुए तो आंसर 0 आना ही था। अब मान लो यहां लिमिट दी होती है ना 0 to π/2, तो आंसर 0 नहीं आता, पॉजिटिव आंसर आता। तो ये केस आपके पास
18th क्वेश्चन तो आई थिंक कर सकते हैं। v दिया था एक्स स्क्वायर 18th क्वेश्चन, और रिलेशन ढूंढना था बिटवीन x एंड t, और ये गिवन था कि एट t इक्वल टू 0 x इज 1। ठीक है, रिलेशन ढूंढना है x t, और v दिया है। देखो v को लिख सकते हैं ना dx बाई dt, इट इज एक्स स्क्वायर, सो x टू द पावर -2 dx इक्वल टू dt, सो इंटीग्रेशन t 0 x इज 1, एनी t इट इज सम x, तो इंटीग्रेट करके बना x टू द पावर -1 बाय -1 1x, और ये बना t। तो इसको पहले x पुट करना है, फिर 1 पुट करना है, तो x पुट करके तो यही रहना है, यानी -1/x बनेगा ये, और माइनस लोअर लिमिट 1 पुट किया तो ये 1/1, ठीक है, और माइनस आपके पास है तो ये 1 आ गया इक्वल टू t। यहां से x t बना लो, ये x रिलेशन। नाइनटीन्थ में एक्सेलरेशन 2x दिया था, तो एक्सेलरेशन को v dv बाई dx लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अब आप लिमिट पुट कर दीजिए कि x2 पर, ये dx यहां ले आओ, x2 पर आपको v गिवन है 3 और x5 पर v पूछा है, तो v स्क्वायर बाय 2, ये 2x स्क्वायर बाय 2, पुट द लिमिट्स। ट्वेंटियथ क्वेश्चन में 0 to 2 पाई थीटा डी थीटा 0 to 2 पाई, तो कुछ नहीं, जैसे x dx है तो थीटा डी थीटा है, तो थीटा स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 to पाई, तो 2 पाई स्क्वायर बाय 2 माइनस 0, तो 4 पाई स्क्वायर बाय 2, आंसर इज 2 पाई स्क्वायर। ट्वेंटी वन में वी टी फंक्शन है और x एट एनी टी पूछा है, तो आई थिंक सिंपल है, कर सकते हैं। v गिवन है 21 में, v गिवन है 1 माइनस टी, और v को लिखें dx बाई dt, सो dx इज 1 माइनस टी dt, इंटीग्रेशन t 0 पर x 0 है और t2 पर x बताना है, तो x माइनस 0 इट इज t माइनस टी स्क्वायर बाय 2, पुट द लिमिट 0 to and solve x। एक्सेलरेशन a गिवन है v 22 क्वेश्चन, और एट t इक्वल टू 0 x इज 1 एंड v इज 1, और आपको फाइंड वेलोसिटी एट x इक्वल टू 3 पूछा था, फाइंड वेलोसिटी एट x इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू v, देखो a मुझे एक्स टी बनाना है, तो a को लिख लिया एक्स वी, सॉरी क्योंकि v और x में चाहिए ना, तो a को लिखें v dv बाई डी एक्स, v dv बाई डी एक्स इक्वल टू v, यानी v से v कैंसिल हो गया, तो dv बाई डी एक्स इज 1 मीन्स dv इज dx, सो इंटीग्रेट x0 x1, सॉरी जो भी गया उससे फर्क नहीं पड़ता है, x1 पर दिया तो 1 1, और दूसरी लिमिट क्या है 3, और v है अननोन। अब dv का इंटीग्रेशन तो v बनेगा खाली, तो ये बना v1, और ये खाली x बनेगा, ये क्या बना 1 3, तो v माइनस 1 इज 3 माइनस 1, और v इज 2 प्लस 1, और v इज 3। ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन कि y है 3x स्क्वायर, तो एरिया कवर्ड
बाय द कर्व बिटवीन 0 एंड b, यानी x की लिमिट 0 टू b। आप समझें, ये y और ये x में इस फंक्शन का ग्राफ कुछ ये है, y इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो x 0 से x इक्वल टू b, यहां तक आपको ये एरिया लेना है, ये एरिया, ये शेडेड एरिया लेना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एरिया, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, x initial, x final. But what is y? Y is 3x square. So 3x square dx, limit 0 to b. So 3x cube by 3, limit 0 b, 3 cancel, answer is b to the power 3. Area is b to the power 3. Twenty-fourth question, इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx माइनस टू 1। देखो 5 तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx ही है, यानी कि x लिमिट माइनस माइनस टू। नाउ 5 इंटू 1 माइनस 5 इंटू माइनस टू, तो 5 प्लस 10, आंसर इज 15। 25th क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ f dt पूछा है, लिमिट ऑफ t 0 टू 3, बट f गिवन है kt, तो f पुट कर दो। तो kt dt, अब k कांस्टेंट है तो k बाहर भी ले जा सकते हैं, 0 टू 3, तो ये बना k t स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 3, सो k इंटू 9 बाय 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 26 क्वेश्चन में v फंक्शन ऑफ टाइम, v इज 4 माइनस 2t और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 2 पूछा है। देखो एक तो डिस्टेंस वर्ड आ गया वहां पर, हमें थोड़ा सा डिस्टेंस पढ़ते ही केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि इंटीग्रेट करके हम जो विद इन लिमिट ढूंढते हैं वो तो डिस्प्लेसमेंट होता है। और जैसा मैंने आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के क्वेश्चन में बताया कि हमें हमेशा एक बार चेक कर लेना चाहिए क्वेश्चन में जब डिस्टेंस पूछा जा रहा हो कि जिस इंटरवल ऑफ टाइम की बात हो रही है उस इंटरवल ऑफ टाइम में कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऑब्जेक्ट उस स्ट्रेट लाइन पे चलता हुआ रिवर्स हो गया हो। रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी कब बनती है? जब इनिशियल वेलोसिटी की अपोजिट एक्सेलरेशन हो। तो पहले ये चेक कर लेते हैं, ये v का एक्सप्रेशन, तो एट t इक्वल टू 0 v आता है +4 और dv बाई dt आ रहा है -2। तो यहीं आपको अलर्ट हो जाना है कि इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो ये केस क्या है? एट t इक्वल टू 0 v इज +4 और एक्सेलरेशन, इसको u नाम दे दीजिए, इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इधर है, क्या है? -2, कांस्टेंट है वो। तो 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड कम होना है, तो बड़ी जल्दी समझ में आता है कि एट t इक्वल टू 2, एट t इक्वल टू 2 ये 0 हो जाएगा। और क्योंकि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो ये सारा केस आपको समझना है। अभी आप समझें कि चैप्टर में सब कुछ मिक्स करके क्वेश्चन बनता है। अगर मैं इसको सिंपल dx बाई dt लिख करके और इंटीग्रेट कर जाऊं, xt बना जाऊं, तो जो लिमिट्स मुझे गिवन है उसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा। लेकिन पूछा था डिस्टेंस, तो मुझे सब ये सारी बात सोचनी पड़ेगी। तो यहां मुझे 0 टू 2 मुझे जो लिमिट दे दी है वो 1 से 2 ही दी है, तो काम बहुत आसान। 1 से 2 तो रिवर्सल हुआ ही नहीं है। मान लो लिमिट ऑफ टाइम दे दी जाती ना 1 से 3 या 1 से 4,
तो आपको इसको स्प्लिट करना पड़ना था और कुछ नहीं। एक बार आप जैसे मान लो t = 1 से t = 4 तक का डिस्टेंस चाहिए, तो 2 पे रिवर्सल हो रहा ना, तो 1 से 2 अलग इंटीग्रेट करो, 1 से 2 अलग करो और 2 से 4 अलग करो, और आप देखोगे कि 1 से 2 इंटीग्रेट करके पॉजिटिव आएगा और 2 से 4 इंटीग्रेट करके नेगेटिव आएगा। लेकिन वो है पाथ, तो नेगेटिव लेना नहीं है आपको, लेना क्या है पॉजिटिव ही, तो फिर आपके पास टोटल पाथ आ जाएगा। बट यहां इस केस में क्योंकि मुझे टाइम दिया था 1 से 2, तो 1 से 2 में तो इसका रिवर्सल नहीं हुआ है। 0 से 2 पूछो, 1 से 2 पूछो, 1.5 से 2 पूछो, ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सेम ही है, तो यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहां से इस dx = 4 - 2t dt और लिमिट 1 to x इनिशियल x फाइनल, तो ये 1 से 2 का डिस्प्लेसमेंट ही है, लेकिन 1 से 2 का डिस्प्लेसमेंट ही डिस्टेंस है। और इस बात को समझें कि अगर मुझे ये टाइम लिमिट दी होती 1 से 4, 1 से 5 कुछ भी, तो 1 से 2 अलग इंटीग्रेट करते और 2 से 4 या 2 से 5 अलग करते, और 1 से 2 पॉजिटिव आता और 2 से आगे नेगेटिव आता, लेकिन नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, मुझे चाहिए पाथ, तो साइन छोड़ देंगे और दोनों पाथ ऐड हो जाएंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन इज x² और at x = 0 v is 0 और v at x = 1 ये बतानी है। तो एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज v dv/dx, यानी ये बन गया। तो सिंपल इंटीग्रेशन 0 0 1 पर v पूछा है, सो v²/2 x³ लिमिट 0 1, तो v²/2 = 1/3 और v इज √2/3। ठीक है, क्वेश्चन में एक्सेलरेशन गिवन है 3t², यानी कि dv इज 3t² dt और t1 से t3 का डेल्टा v ही बताना है, यानी v फाइनल माइनस v इनिशियल विच इज डेल्टा v, इट इज 3t³ 3 लिमिट 1 3, 3 से 3 कैंसिल, सो ये डेल्टा v है आपके पास 3 to the power 3 - 1 to the power 3। ठीक है, 29 इंटीग्रेशन ऑफ x dx लिमिट 1 to 2, तो ये सब सिंपल क्वेश्चन है। x²/2 लिमिट 1 2, सो पुट द लिमिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√x dx, 1/√x dx इंटीग्रेशन लिमिट है 4 से 9, तो 1/√x मीन्स x to the power 1/2 dx, सॉरी -1/2 डिनोमिनेटर में वो 4 to 9, तो x to the power -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 लिमिट 4 9, तो ये आपके पास 2√x लिमिट 4 9। सॉल्व द वैल्यू। ठीक है, आई थिंक इंटीग्रेशन में सब क्लियर था, लेकिन इंटीग्रेशन में जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रिजल्ट हमने समझ लिए ना, ऐसे आप ये भी समझें कि d/dx ऑफ e to the power x क्या होता है, आंसर है e to the power x ही होता है। तो ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x dx ये e to the power x ही होता है। अब समझना, हमें हमेशा लिमिट दी जाती है, ठीक है ना, तो ये तो मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं, फिर लिमिट जो रहेगी वो पुट होती रहेगी बाद में। और अगर e to the power 3x हो तो d/dx क्या लिखते हो आप, ये e to the power 3x और साथ में
डी बाई डी एक्स ऑफ 3x मल्टीप्लाई होना, बट अगर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x dx होगा तो ये e टू द पावर 3x बट डिवाइडेड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ 3x होगा। तो ध्यान रखें। ऐसे ही अगर डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x है तो क्या है ये है 1 बाय एक्स। तो यहां से समझो कभी भी इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स आएगा तो इसको कभी वो मत करना x टू द पावर -1, क्योंकि वो x टू द पावर -1 में अगर टेक्निक लगाओगे तो -1% 0 हो जाएगा, तो अपॉन 0 आ जाएगा जो कि इनडेफिनेट है। तो 1 बाय एक्स डी एक्स जब भी है तो इसका आंसर है नेचुरल लॉग ऑफ x या लॉग ऑफ x टू द बेस e। और जैसे यहां अगर ये नेचुरल लॉग ऑफ 3x हो और इसका डी बाई डी एक्स करना हो तो क्या करते हैं 1/3x होल मल्टीप्लाइड बाय 3 ना। ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x हो जाए dx तो ये नेचुरल लॉग ऑफ 3x होल डिवाइडेड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ 3x यानी कि 3। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शंस, इनको भी हमें इंटीग्रेट करके डिफरेंशिएशन से ही लिंक करके याद करेंगे सारी बात। ठीक है। इंटीग्रेशन हमें बहुत टफ नहीं आती है, इंटीग्रेशन में सिंपल केसेस हमें आते हैं। इंटीग्रेशन अपने आप में और बहुत डिटेल्ड ब्रांच है। अगर 12th का मैथ्स देखते हैं तो वहाँ सिंपल केसेस नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी रहते हैं, उसमें अलग अलग और भी टेक्निक्स हैं, बट हमें जितना करना है वो आपको करा दिया। डिफरेंशिएशन में ही इसी असाइनमेंट में जैसे जहां ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हुए, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन x प्लस कॉस एक्स दिया है, यह है क्वेश्चन नंबर 11, और dy बाई डी एक्स। तो यूज क्वोशंट रूल, डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर कॉस एक्स माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। सॉल्व हो जाएगा, कुछ नहीं करना। 12th क्वेश्चन में y इक्वल टू साइन स्क्वायर रूट एक्स। अब साइन स्क्वायर रूट एक्स का मतलब होता है कि ये y इक्वल टू साइन रूट एक्स का स्क्वायर है, तो ये एनीथिंग पार एक्स हो गया। तो dy बाई डी एक्स अगर लिखेंगे तो 2 ब्रैकेट पार 1 बट मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ रूट एक्स। ठीक है ना। तो अगले स्टेप में बनेगा क्या 2 साइन रूट एक्स, ये तो अलग हो गया। अब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन रूट एक्स, अब ये क्या बनेगा कॉस रूट एक्स, बट अब रूट एक्स है ना तो मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, एक्स टू द पावर 1/2, यानी ये बनेगा 2 साइन रूट एक्स कॉस रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव एक्स टू द पावर 1/2 है ये, तो 1/2 एक्स टू द पावर -1/2, यानी ये बनेगा 1/2 रूट एक्स। अब आप चाहें तो ये 2 से 2 कैंसिल कर दें, ये आपका आंसर है। ठीक है। थर्टीन्थ क्वेश्चन, y दिया है एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर -x। तो ये अपने आप में 2x के फंक्शंस हैं मल्टीप्लाइड टू ईच अदर। तो dy बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो -x है ना तो -1 ई टू दी पावर -x प्लस सेकेंड इंटू 2x।
तो ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। 14th क्वेश्चन, वो इसी तरह से प्रोडक्ट रूल पर बेस्ड क्वेश्चन है वो, एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, साइन एक्स एक फंक्शन है, dy बाय डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू कॉस एक्स सेकेंड फंक्शन, ठीक है। बस मतलब सॉल्व करते रहना। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे।